गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस पेपर 6 डॉक्टर सुमन कचोलिया। मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में अरेकी बैक्टीरिया और बैक्टीरिया पढ़ाया था। इसके बाद अपने एमएससी प्रीवियस में जो है टॉपिक है फाइटोप्लाज्मा। फाइटोप्लाज्मा ये जो है हमें कई प्लांट्स के फ्लोएम टिश्यू जहाँ होते हैं वहाँ हमें इस तरीके से राउंडेड स्ट्रक्चर देखने को मिले। ये राउंडेड स्ट्रक्चर, दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स आर फाइटोप्लाज्मा। मतलब ये राउंडेड स्ट्रक्चर डिजीज होने पर जब स्टेम टिश्यूज वगैरह में देखे गए तो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे गए। ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं, फिर इनका आगे फर्दर स्टडी की गई। तो ये जो है फाइटोप्लाज्मा, दीज आर सिंगल सेल्ड वॉललेस प्रोकैरियोट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रोकैरियोट्स हमने पिछली क्लास में पूरा डिटेल पढ़ा कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले सेल, लेकिन प्रोकैरियोट्स में हमने सेल वॉल पढ़ी थी। लेकिन इन फाइटोप्लाज्मा जो प्रोकैरियोट है इसमें जो है वॉल नहीं है और ये प्लियोमॉर्फिक, दीज आर प्लियोमॉर्फिक सेल्स observed in ultra section of leaves of mulberry infected dwarf disease। मलबरी की लीफ को जब हमने स्टडी किया, उसका सेक्शन काट के लीफ का, तो हमने उसमें स्मॉल, अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया ना, इस राउंडेड स्ट्रक्चर, ये राउंडेड स्ट्रक्चर कहीं तो गोल है, कहीं थोड़े जो स्पिंडल शेप या फिर मतलब कि जो है अलग शेप में है, इस तरीके की शेप में है, ऐसे है, कोई राउंडेड है, कोई बहुत छोटे से है। तो प्लियोमॉर्फिक मीन्स नो डेफिनेट शेप। और ये जो फाइटोप्लाज्मा है ये डिसअपियर हो जाता है अगर हम टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट करते हैं तो। और दीज रिक्वायर अ स्टीरॉल टू स्टेबलाइज सेल मेम्ब्रेन वेयर एज मोस्ट अदर बैक्टीरिया डू नॉट। इनकी सेल मेम्ब्रेन जो स्टेबलाइज रहती है उन उसके लिए इनमें स्टीरॉल की रिक्वायरमेंट होती है फाइटोप्लाज्मा की। और फाइटोप्लाज्मा जो स्ट्रक्चर है ये मैंने बताया इसमें कि ये सेल वॉल तो होती नहीं है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन जैसी प्रोकैरियोटिक सेल में होती है बिल्कुल वैसी की वैसी इसमें पाई जाती है, ट्रिपल लेयर, है ना, फॉस्फोलिपिड ट्रिपल लेयर। और इसमें जो है दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम टिश्यूज में। और ये प्लांट्स में जो है ट्रांसमिटेड किससे होते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा होते हैं। और ये अभी मैं आपको बोले ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट मीन्स अगर इन्हें हम पैरासिटिक कंडीशन में न रखें तो दे कैन नॉट सर्वाइव। और इनका क्लासिफिकेशन है मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में आते हैं ये। और दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, मतलब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में इंसेक्ट वेक्टर्स के द्वारा होता है, लीफ हॉपर्स और ये एफिड्स, इट शुड बी एफिड्स, एफिड्स। और फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1967 and named mycoplasma like organism. They cannot be cultured in vitro, मीन्स हम जो है इसे आर्टिफिशियली जो है मीडिया में ग्रो नहीं कर सकते। इट कैन नॉट ग्रो इन टेस्ट ट्यूब। और ट्रांसमिटेड, ये तो अभी बताया था, फ्लोएम फीडिंग इंसेक्ट्स के द्वारा ये जो है हमारे प्लांट टू प्लांट में होता है। एंड दे आर सेंसिटिव टू टेट्रासाइक्लिन बट रेजिस्टेंट टू पेंसिलिन। पेंसिलिन के तो रेजिस्टेंट होते हैं, मतलब कि अगर पेंसिलिन है तो दे कैन इजीली ग्रो देयर, but if tetracycline in their plant tissue, so they cannot survive because they are sensitive to this tetracycline। और इनमें जो है लो G+C मीन्स होता है लो साइटोसाइन एंड ग्नाइन। इनकी जो डीएनए होता है, डीएनए में ये न्यूक्लियोटाइड जो है ये इनमें कम होता है। और दीज आर ग्राम पॉजिटिव
बैक्टीरिया। और ये डिजीज कॉज करते हैं एस्टर येलो। प्लांट जो है बिल्कुल येलोइंग हो जाती है। येलोइंग मतलब क्लोरोफिल इसमें खत्म हो जाता है। विचेस ब्रूम होता है, प्लांट की डिक्लाइन होती है। और फिलोडी, फिलोडी जो है इसमें फिलोडी का हम इसमें आगे डिटेल देखेंगे। स्ट्रक्चरल फ्रैगिलिटी, फ्रैगिलिटी स्ट्रक्चरल फ्रैगिलिटी मतलब इनकी जैसे लीफ का स्ट्रक्चर है तो वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, मतलब जैसे मैंने अभी बताया आपको पूरा येलोइंग हो जाएगा। फ्लावर का स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगा, तो वो कहलाता है, मतलब दे आर स्ट्रक्चर फ्रगाइल, दे आर स्ट्रक्चर डिफॉर्म्ड, दीज बॉडी डिसअपियर्ड बाय आफ्टर टेट्रासाइक्लिन ट्रीटमेंट। टेट्रासाइक्लिन का ट्रीटमेंट अगर हम करें तो ये जो है नष्ट हो जाती है। और फाइटोप्लाज्मा नेम जो है इसका 10th कांग्रेस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइकोप्लाज्मोलॉजी में चेंज हुआ था। उस समय इसका नाम हमने माइकोप्लाज्मा से फाइटोप्लाज्मा दिया। फाइटोप्लाज्मा मीन्स these are mycoplasma like organisms found in plants, इसलिए इनका नाम हमने फाइटोप्लाज्मा रखा। और ये राउंड, राउंड मतलब ऐसे राउंड से इस तरीके से फिलामेंटस भी होते हैं। प्लियोमॉर्फिक तो मैंने अभी बताया ही था, है ना। और इनकी साइज 200 से 800 मिलीमीटर। वायरेसेंस, वायरेसेंस जो है, वायरेसेंस मैंने आपको सिम्टम्स में जब सिम्टोलॉजी बताई थी तो उसमें वायरेसेंस बताया था। वायरेसेंस में इनका जो फ्लावर वगैरह है इनका कलर चेंज हो जाता है। फिलोडी में भी जो है पूरा क्या कहते हैं येलोइंग हो जाती है। लीफ इसकी जो है साइज में बहुत छोटी हो जाती है, नॉर्मल जो साइज होती है छोटी हो जाती है। स्टेरिलिटी ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स स्टेराइल हो जाते हैं। विच इज ब्रूम मतलब होता है कि इसमें जैसे मान लीजिए दिस इज अ शूट, इस शूट में यहाँ पर नोडल ग्रोथ कम हो जाती है, ये नोडल ग्रोथ कम हो जाती है और प्रोफ्यूज ब्रांचिंग हो जाती है, बहुत सारी ब्रांचेस लग जाती हैं। तो ये सिम्टम कहलाता है विचेस ब्रूम। ब्रूम मतलब झाड़ू जैसा, विचेस मतलब राक्षसी जैसा झाड़ू। स्लेंडर शूट मतलब कि शूट जो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि येलोइंग हो जाती है तो फूड प्रॉपर नहीं होता, तो ये जो है ब्रिटल शूट्स हो जाती हैं। और स्टंटिंग मतलब ग्रोथ इनकी थोड़ी सी रुकी हुई सी हो जाती है। और लीफ में इस तरीके से कर्लिंग हो जाती है, जैसे मान लीजिए दिस इज लीफ, तो ये कर्ल ऐसे कर्ल हो गई, पूरी कर्ल हो जाती है इस तरीके से। और डिक्लाइन शेप, बंची ग्रोथ, बंची ग्रोथ मतलब दे आर बंच, इस तरीके से शॉर्ट बंच बन जाता है, प्लांट जैसे ऐसे है लेकिन इस तरीके से शॉर्ट हो जाता है। फाइटोप्लाज्मा जो है, फाइटोप्लाज्मा की लाइफ साइकिल हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।